अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस लेक्चर में न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो सम अप करने की कोशिश की गई है। केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, उनमें जो चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है। इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो नेगेटिव चार्ज, कम होंगे तो पॉजिटिव चार्ज। उसमें न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं होता। मीन न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना निकलते हैं ना ऐड होते हैं, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस में न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। तो स्टडी ऑफ चेंजेस इन द न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। कुछ पॉइंट्स हैं। रेडियोएक्टिविटी डिस्कवर की गई थी हेनरी बैकरल ने, पोटाशियम यूरानाइल सल्फेट में डिस्कवर की गई। इसका फॉर्मूला है अल्फा बीटा रेज जो है वो रदरफोर्ड ने डिस्कवर की, आइडेंटिफाई की। इसके अलावा रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। गैमा रेज जो है वो विलियर्ड ने डिस्कवर की थी। आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी जो है इंट्रोड्यूस आई क्यूरी एंड एफ जॉयलेट ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। ये रिएक्शन है एल्यूमिनियम पे जब अल्फा पार्टिकल फॉल करवाया गया तो वो फास्फोरस और में कन्वर्ट हुआ और एक न्यूट्रॉन जो है वो रिलीज हो गया। मैरी क्यूरी एंड पायरी क्यूरी ने पोलोनियम एक्सट्रैक्ट की, रेडियम एक्सट्रैक्ट की पिच ब्लेंड से जो ओर है, और रेडियो एक्टिव वर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिविटी वो रेडियम शो करता है, और आइसोटोप विद हायर एटॉमिक नंबर आर रेडियो एक्टिव। फॉर एग्जांपल ट्रिटियम है, कार्बन 14 है, ऑक्सीजन 16 है, और बाकी तमाम जो ग्रुप्स हैं उनके लास्ट जो एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव हैं। फ्रेंसियम इज द ओनली रेडियो एक्टिव एलिमेंट फाउंड इन लिक्विड स्टेट। रेडियोएक्टिविटी इज इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड लिबरेट्स तकरीबन जो है 1 मिलियन टाइम्स मोर एनर्जी देन केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी जो रिलीज होती है। टेम्परेचर और प्रेशर और एक्सटर्नल फैक्टर इस पे इफेक्ट नहीं करते, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी का कोई रोल नहीं है। रीजन फॉर अनस्टेबल न्यूक्लियस यानी कि रेडियो एक्टिविटी होती क्यों है? न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जब डिस्टर्ब होती है 1:1 से, लोअर एलिमेंट्स जो हैं उनमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1:1 की है। जितना कार्बन है 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, ऑक्सीजन है 8 प्रोटॉन है 8 न्यूट्रॉन है। जब ये डिस्टर्ब होती है तब जो है न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल होता है। अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1.5 से ग्रेटर हो तो बीटा एमिशन होती है, आगे हम देखेंगे इसका रिएक्शन। और न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो लेस देन 1 हो तो अल्फा या पॉजिट्रॉन एमिशन होती है। इसके अलावा के इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी है। के इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब फर्स्ट शेल जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कैप्चर कर लेता है। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हैव लो बाइंडिंग एनर्जी लो होती है, इसलिए जो है न्यूक्लियस रिलेटिवली अनस्टेबल होता है। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को हम बी कैपिटल बार से शो करते हैं। है क्या? Energy released when total number of nucleons mean protons and neutrons combined to form nucleus divided by number of nucleons. Total energy जो रिलीज है उसको total nucleons, total number of proton और neutron से डिवाइड कर लेते हैं। Radioactive substance have high value of packing fraction, that is positive value of packing fraction का मतलब है unstable nucleus है। ये कुछ जो है पार्टिकल्स हैं। अल्फा पार्टिकल है, इसका सिंबल ये है। बीटा पार्टिकल है, इसको इलेक्ट्रॉन्स हैं। बीटा पार्टिकल हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को बीटा पार्टिकल कहते हैं। इस तरह सिंबल से शो कर सकते हैं। पॉजिट्रॉन सेम होता है मैस इसका, लेकिन चार्ज बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है। प्रोटॉन है H11 से या P11 से, न्यूट्रॉन 0:1 से, और गैमा जो है ये पार्टिकल हैं, ये रेडिएशंस होती हैं। बाकी सारे पार्टिकल्स हैं। इनकी डिस्क्रिप्शन भी गिवन है साथ। ये अल्फा बीटा का कंपैरिजन है। अल्फा पार्टिकल या अल्फा रेज, बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रेज है। बाकी सारे पार्टिकल या रेज है। रिप्रेजेंटेशन, अल्फा जो है हीलियम न्यूक्लियाई है He2 पॉजिटिव, इस तरह ये अल्फा सिंबल से शो करते हैं। बीटा से ये है, गैमा का ये है, ठीक है। चार्ज एंड मास, इट कैरीज 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट मास। 4 AMU मास है, +2 चार्ज है। बीटा पार्टिकल पे -1 चार्ज होता है,
और गैमा पे कोई चार्ज नहीं होता, इसकी वेवलेंथ तकरीबन 0.05 एंगस्ट्रॉम होती है। मैग्नेटिक फील्ड का ये है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों को डिफ्लेक्ट कर देता है, तो अल्फा को भी डिफ्लेक्ट करेगा, बीटा को भी डिफ्लेक्ट करेगा और गैमा को डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल तकरीबन 1/10 ऑफ दैट ऑफ लाइट, और जो है बीटा पार्टिकल लाइट के करीब करीब होती है, और गैमा जो है एग्जैक्टली लाइट के इक्वल होती है। आयोनाइजिंग पावर, आयोनाइजेशन जो है चार्ज पार्टिकल्स की ज़्यादा होती है, अल्फा पार्टिकल की ज़्यादा है, 100 टाइम मोर देन बीटा पार्टिकल। बीटा में लो होती है 100 टाइम मोर देन गैमा, और गैमा की बहुत कम होती है। पेनिट्रेटिंग पावर, जब आयोनाइज करेंगे तो रास्ते में चार्ज पार्टिकल दूसरे उन्हें अट्रैक्ट करेंगे, तो पेनिट्रेशन लो होगी, इनकी लो है, बीटा की ज्यादा है, साइज बड़ा है ना अल्फा का, तो इसकी लो है, और गैमा की सबसे ज्यादा है। इफेक्ट ऑफ जिंक सल्फाइड प्लेट, इफेक्ट ऑन जिंक सल्फाइड प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट है। फोटोग्राफिक प्लेट का मतलब कोई भी शीट जिसपे इमेज आ सकता हो, जिस तरह एक्सरे शीट होती है वो फोटोग्राफिक प्लेट ही होती है। दे काज ल्यूमिनेसेंस, वेरी लिटिल इफेक्ट, बीटा कोई इफेक्ट नहीं होता, गैमा का भी इफेक्ट नहीं होता। रेंज कितनी है, अल्फा की 8 to 12 सेंटीमीटर है एयर की बात हम जब करें, और जो है बीटा की कुछ इससे ज्यादा होगी और गैमा की उससे ज्यादा होगी। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ये हम आगे जो है रूल्स पढ़ लेते हैं, ये याद रखिएगा, जरूरी है। 1 क्यूरी इट इज इक्वल टू 3.7 into 10 raised to power 10 disintegration per second dps, और 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड क्या होता है, इसे बैकरल कहते हैं। तो इसका मतलब 1 क्यूरी इट इज इक्वल टू 3.7 into 10 raised to power 10 BQ बैकरल। बैकरल एसआई यूनिट है, डीपीएस या डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड एसआई यूनिट है। इसका एक और यूनिट है रदरफोर्ड। क्यूरी देख लिया, बैकरल रदरफोर्ड है 10 raised to power 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, यानी कि 1 मिलियन, और 1 क्यूरी है 3.7 into 10 raised to power 10 रदरफोर्ड, रदरफोर्ड भी एक यूनिट है इसके अलावा। और इसके अलावा एक और यूनिट है ग्रे। ग्रे तब यूनिट है कि जब कोई लिविंग टिश्यूज जब इफेक्ट होती हैं, जिन पे रेडियो एक्टिविटी या रेडिएशन जो है वो पड़ती हैं, ये है 1 किलोग्राम टिश्यूज रिसीविंग 1 जूल ऑफ एनर्जी, तो वो 1 ग्रे है। मैजिक नंबर क्या है, एलिमेंट्स इनके कुछ इवन नंबर्स हैं, 2, 8, 20, 28, 50, 82, 114 प्रोटॉन्स हों, या यही नंबर्स हैं इसमें जो है 126 और 184 ये न्यूट्रॉन्स हों, ये स्टेबल हैं और नेचर में अबंडेंट हैं, इन्हें मैजिक नंबर्स कहते हैं। और ये वाले जो है एलिमेंट्स रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करते। के इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या है, ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर एक्शन न्यूक्लियस कैप्चर्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के शेल। पहले मैंने कुछ थोड़ा सा और बताया था, वो फिर स्किप कर दिया गया कि आगे जो है इसमें बता देंगे। के शेल जो है इलेक्ट्रॉन कैप्चर नहीं करता, सॉरी, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है। न्यूक्लियस जब करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट शेल में से निकल जाएगा, हायर शेल वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर शेल में आएंगे, तो इसमें जो है एक्स रेज जो है वो रिलीज होती हैं। फिर ये कन्वर्ट क्या करता है, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर रहा है, ताकि जो है वो रेशियो जो है वो बैलेंस हो जाए। इट इज कॉमन इन न्यूक्लियाई हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 70, ये एग्जांपल है गिवन। डिटेक्शन एंड मेजरमेंट, इसमें भी कुछ क्वेश्चन समटाइम आता है। विल्सन क्लाउड चेंबर, इसमें एयर सैचुरेटेड होती है, उसमें वाटर वेपर से गैस जब एक्सपैंड होती है कूल होती है, तो जब अल्फा बीटा पार्टिकल्स में से गुजरते हैं आयंस प्रोड्यूस होते हैं, जिन पे वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो कंडेंस हो जाते हैं। उनका जो वाटर ड्रॉपलेट का कंडेंस वाटर ड्रॉपलेट्स उनका ट्रेल या क्लाउड बनेगा, उससे जो है पार्टिकल को इमेज किया जा सकता है, उनका फोटो लिया जा सकता है, विंडो उस पे होती है, ग्लास विंडो। आयोनाइजेशन चेंबर, इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशन। चेंबर की 2 प्लेट्स होती हैं, रेडिएशन जो है आयोनाइजेशन करती हैं, गैस पार्टिकल्स को आयोनाइज करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ जाते हैं, केटाइन जो है वो कैथोड की, करंट प्रोड्यूस होता है। ये करंट को एम मीटर से मेजर कर लेता है। डोजीमीटर वगैरह जो है इसकी एप्लीकेशंस है, या डोजीमीटर वगैरह भी यही होते हैं बेसिकली। गीगर मलर काउंटर, जीएम काउंटर कहते हैं। ये क्वेश्चन पहले कहीं पूछा गया हुआ है। डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ
रेट ऑफ अल्फा एंड बीटा। ये सिलिंड्रिकल मेटल ट्यूब है कैथोड, और इसमें सेंट्रल वायर जो है वो एनोड होती है। ये क्वेश्चन था कि इसमें कौन सी गैस फिल होती है। आर्गन गैस फिल होती है 0.1 ATM और 1000 वोल्ट्स पे। इसमें मीका विंडो लगी होती है। आयोनाइजेशन होती है तो AR पॉजिटिव प्रोड्यूस होते हैं जो कि कैथोड की तरफ जाते हैं, और जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह की जो पल्सेस पर मिनट जो हैं उनसे रेडियो एक्टिविटी की इंटेंसिटी जो है वो मेजर की जा सकती है। इसमें कुछ डिटेल जो है वो स्किप हुई हुई है, तो ये जो है मेन पॉइंट्स याद रखने वाले वो जो है इसमें गिवन है। सिंटिलेशन काउंटर, सिंटिलेशन को आप कह रहे हैं एक चमक, जब है कोई पार्टिकल कहीं पे स्ट्राइक करता है तो एक चमक जो प्रोड्यूस होती है इसे कहते हैं सिंटिलेशन कह सकते हैं आप। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस केप्ट ऑन टॉप ऑफ वायर एमिट्स अल्फा पार्टिकल्स, और दीज जो है अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक जिंक सल्फाइड प्लेट फ्लैशेस, सिंटिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं जो कि आई पीस या जो है वो इमेज उसको लिया जा सकता है। 50 to 200 अल्फा पार्टिकल पर सेकंड इसमें काउंट किए जा सकते हैं। आजकल जिंक सल्फाइड की जगह पे सोडियम क्लोराइड यूज होती है, और इसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो भी एज डिटेक्टर यूज किया जा सकता है जो कि करंट प्रोड्यूस करेगा। फिल्म बैजेस, फिल्म बैजेस हैं कि यहाँ पे एक्सपोजर है देखने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए होता है। फोटोग्राफिक फिल्म इंक्रीजेज इन पैक्ड इन प्लास्टिक होल्डर्स एक्सपोज टू रेडिएशंस, और जब रेडिएशन से एक्सपोज होंगी तो जहां जहां पे रेडिएशंस पड़ेंगी वहां वहां पे वो फोटोग्राफिक फिल्म जो है वो डार्क हो जाएगी। इस तरह हमने बात की कि एक्सरे की जो शीट होती है उसे कहते हैं लाइट में नहीं रखना। लाइट में जब रखते हैं तो लाइट जब उस पर पड़ेगी तो वो ब्लैक हो जाती है, तो यहाँ पे भी वही जो है फिनोमेना है। नेक्स्ट है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, फेजान सोडी ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये है कि ये तो पहला पॉइंट इसका नहीं है, लेकिन कि ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल इज इमिटेड एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही पार्टिकल एक वक्त में इमिट होता है। लॉ है क्या कि अल्फा जब डिके होता है एटॉमिक मैस में जो है 4 माइनस होता है, 4 कम हो जाता है, डॉटर न्यूक्लियाई जो बनता है, पेरेंट न्यूक्लियाई से डॉटर न्यूक्लियाई जो बनेगा उसमें एटॉमिक मैस जो है वो 4 कम हो जाएगा, और एटॉमिक नंबर जो है उसमें 2 की कमी हो जाएगी। जब 2 कम हो जाएगा तो ग्रुप पोजीशन जो है जो डॉटर न्यूक्लियाई की इज शिफ्टेड 2 प्लेसेस टुवर्ड लेफ्ट। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, ये गिवन है जी हमारे पास, फॉर एग्जांपल यूरेनियम है, अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ इसमें से, तो 2 एटॉमिक नंबर कम होगा तो 2 ग्रुप जो है वो लेफ्ट को चला जाएगा, और बीटा पार्टिकल एमिट होगा तो एक ग्रुप जो है वो आगे चला जाता है। बीटा डिके जब होगा तो एटॉमिक मैस में कोई चेंज नहीं आती, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ग्रुप पोजीशन जो है वो राइट साइड को चला जाता है। मीन पेरेंट न्यूक्लियाई जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज होगा, तो डेफिनेट बात है जब डॉटर न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा तो उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। अब बात यह है कि इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सो जब एक न्यूट्रॉन डिके होता है प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में, तो एक इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल रिलीज होता है। ये समरी गिवन है कि अल्फा पार्टिकल है, एटॉमिक मैस में 4 कम होगा, एटॉमिक नंबर में 2 कम होगा, बीटा और इलेक्ट्रॉन यानी कि और पॉजिट्रॉन और गैमा में तो कोई चेंज नहीं आती। बीटा इलेक्ट्रॉन में एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आएगी, सॉरी एटॉमिक मैस में कोई चेंज नहीं आएगी, एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, और पॉजिट्रॉन से एटॉमिक नंबर 1 कम हो जाएगा। इसकी एग्जांपल्स हैं, ये अल्फा डीके की एग्जांपल्स हैं कुछ, दोनों रेडियम है 88 है एटॉमिक नंबर, तो रेडॉन में कन्वर्ट होगा 86, 2 पोजीशन लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, ये ग्रुप 2 है तो ये 0 में चला जाएगा। पोलोनियम है 84 है एटॉमिक नंबर, लेड 82 में होगा तो 6 ग्रुप नंबर 6 है तो ये 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, पीछे 2 ग्रुप पीछे चला जाएगा अल्फा पार्टिकल से एमिट होने से। ये बीटा की एमिशन है, सोडियम 24 है, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। जब बीटा पार्टिकल एमिट होगा एटॉमिक नंबर 12 हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, एटॉमिक मैस में 24 है, कोई चेंज नहीं आई, फर्स्ट से सेकंड ग्रुप राइट साइड को शिफ्ट हो गया। लेड है, फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करता है, कार्बन के ग्रुप से, और जब बीटा पार्टिकल एमिट होगा 82 से 83 हो गया, फिफ्थ में बिस्मथ में चला गया।
गैमा डिके में कोई चेंज नहीं आती। एक और ये पॉइंट है, ये भी ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ तो नहीं है कि 1 अल्फा एंड 2 बीटा एमिशन यील्ड्स एन आइसोटोप, ये एग्जांपल गिवन है। डिके, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या रेट ऑफ डिके, इट इज इक्वल टू dn ओवर dt। माइनस का मतलब है कम हो रहा है, d चेंज है, n है नंबर ऑफ एटम्स, dt है चेंज इन टाइम। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, जितने ज्यादा होंगे उतना डिके ज्यादा होगा। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है लैम्डा या k, इट इज डिके कांस्टेंट। लैम्डा डिपेंड्स ओनली ऑन हाफ लाइफ एंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन mass ऑफ सब्सटेंस। हाफ लाइफ पीरियड ड्यूरेशन है जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो हाफ रह जाता है। इसका भी कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन mass, फिजिकल केमिकल चेंजेस एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। एंड लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ का इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय t हाफ। तो लैम्डा इट इज इक्वल टू 0.693 ओवर टी हाफ। ये फार्मूला या इसको रीअरेंज कर लें, टी हाफ किसकी इक्वल होती है 0.693 ओवर लैम्डा के। तो हाफ लाइफ के अलावा एक और टर्म है एवरेज लाइफ। कुछ एटम्स जो हैं वो पहले डिके होते हैं, कुछ बाद में होते हैं, इसलिए जो है सारे एटम्स की लाइफ का स्टैटिस्टिकल एवरेज लेते हैं। तो इसको टॉ से शो करते हैं, TAU है, टॉ इज इक्वल टू 1 बाय के। इसकी वैल्यू पुट करें तो 1.44 इंटू टी हाफ, ये है, ये फार्मूला याद होना चाहिए। एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेट ऑफ डिके या नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी। और सैंपल लेफ्ट आफ्टर टाइम टी जो है इस फार्मूले से मेजर करते हैं। इसको आगे भी देख लेते हैं, एन नॉट और एन क्या है। ये आज इस तरह क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 50% रह जाते हैं, सेकंड हाफ लाइफ के बाद जो है 25% चीज रह जाती है, कोई भी सब्सटेंस है, और थर्ड हाफ लाइफ के बाद 12.5। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्शंस, उसकी कुछ टर्म्स हैं, पहले वो देख लेते हैं, फिर न्यूक्लियर रिएक्शंस की टाइप्स देखते हैं। Reactions taking place between atoms involving nuclear changes are called as nuclear reactions. First artificial nuclear reactions ये है, पहले भी बताया गया है। न्यूक्लियस दैट gets bombarded, जिस न्यूक्लियस पे दूसरा पार्टिकल बम्बार्ड किया जाए उसे टारगेट न्यूक्लियस कहते हैं, और जो पार्टिकल बम्बार्ड किया जाए उसे प्रोजेक्टाइल कहते हैं, जो प्रोडक्ट बने उसे प्रोडक्ट न्यूक्लियाई या डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं, और जो पार्टिकल रिलीज हो, जिस तरह यहाँ पे प्रोटॉन है, इसे कहते हैं इजेक्टेड पार्टिकल्स। और प्रोजेक्टाइल और इजेक्टाइल जो हैं उन्हें हमेशा सिंबल से शो करते हैं। ये नाइट्रोजन है, इस पे अल्फा पार्टिकल फॉल करेगा तो ऑक्सीजन जो है इसमें कन्वर्ट होगा और बीटा पार्टिकल रिलीज होगा। एनर्जी चेंजेस जो हैं वो प्रोडक्ट साइड पे लिखते हैं, -Q लिखते हैं इफ इज एंडोएर्जिक। यहाँ पे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक जो है वर्ड यूज नहीं करते। एंडोएर्जिक का मतलब एंडोथर्मिक है और पॉजिटिव क्यू है एक्सोएर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए ये टर्म्स यूज की जाती हैं। और प्रोजेक्टाइल पावर्स जो हैं, सबसे इफेक्टिव प्रोजेक्टाइल वो जो है न्यूट्रॉन है, फिर प्रोटॉन है जिसे हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कहते हैं, फिर ड्यूट्रियम न्यूक्लियाई और फिर जो है हीलियम न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर फिशन जैसा कि नेम से शो होता है, फिशन का टूटना, न्यूक्लियस का टूटना, इंट्रोड्यूस बाय ऑटो हान एंड फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन। स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियाई इनटू लाइटर न्यूक्लियाई बम्बार्डिंग विद अल्फा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और ड्यूट्रियम न्यूक्लियाई। Huge amount of energy is released which is the result of mass defect. mass defect भी यहाँ पे बता देते हैं। mass defect होता है कि एक न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है। फॉर एग्जांपल हीलियम का जो न्यूक्लियस है 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, जब इनका इंडिविजुअल मास कैलकुलेट करते हैं तो वो ज्यादा होता है, अलग अलग मास, और जब इनसे न्यूक्लियस बनता है इन 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से, उस न्यूक्लियस का मास जो है वो कम हो जाता है। अब जो एक्सेस मास जो है, जो मास कम हो गया, उस मास को कहते हैं मास डिफेक्ट, और वो मास एनर्जी में कन्वर्ट होके एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, इसलिए न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो है वो एक्सेलरेट किए जाते हैं हाई किनेटिक एनर्जी पे बाय साइक्लोट्रॉन मशीन है, साइक्लोट्रॉन, सिंक्रोट्रॉन वगैरह जो हैं,
उनसे जो है प्रोजेक्टाइल जो है पार्टिकल्स वो यूज किए जाते हैं या इजेक्ट होते हैं उनमें, आप कह लें। प्रोजेक्टाइल एंटर द न्यूक्लियस एंड प्रोड्यूसेस अनस्टेबल कंपाउंड न्यूक्लियस। इसमें न्यूट्रॉन जो है वो यूजफुल है। ये कुछ एग्जांपल्स गिवन है। यूरेनियम है, जीनॉन स्ट्रोंशियम में कन्वर्ट हो सकती है, बेरियम जो है क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो सकती है, सीजियम रुबिडियम में कन्वर्ट हो सकती है, न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं और एनर्जी जो है रिलीज होती है। न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं वो और तरह से भी हो सकते हैं। अल्फा न्यूट्रॉन मीन अल्फा फॉल करवाया और न्यूट्रॉन रिलीज हुआ। प्रोटॉन फॉल करवाया एक स्टेबल न्यूक्लियस पे, वो अनस्टेबल हुआ और एक न्यूट्रॉन रिलीज हुआ। ठीक है, न्यूट्रॉन फॉल करवाया ऑक्सीजन 16 पे, तो वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया और एक प्रोटॉन रिलीज हुआ। न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत ज्यादा फिशन की डिटेल में नहीं गए। न्यूक्लियर फ्यूजन, टू और मोर लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस एट वेरी हाई टेम्परेचर। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो हाई टेम्परेचर पर होता है, 10⁻⁶ केल्विन पे, तकरीबन 1 मिलियन केल्विन। ह्यूज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलीज ड्यू टू मास डिफेक्ट। ये एक्सर्जिक रिएक्शन है। इट कैन नॉट बी कंट्रोल एंड इट इज नॉट अ चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन फिशन में होता है। मीन पहले एक न्यूक्लियस जो है वो फिशन हुई, उसने 2 न्यूट्रॉन रिलीज किए, वो न्यूट्रॉन आगे आगे, इस तरह चेन रिएक्शन चलता रहता है। और हाइड्रोजन बम और न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो सन में जो होते हैं वो इसकी एग्जांपल्स हैं। हाइड्रोजन बम भी अभी थ्योरेटिकल है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। 4 जो हैं हाइड्रोजन न्यूक्लियर मिलेंगे, फ्यूज होंगे, हीलियम बनाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन रिलीज होंगे और एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पे भी ऐसे ही है, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम से हीलियम न्यूक्लियर बनेगा और न्यूट्रॉन एनर्जी है 17.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। रिएक्शंस को थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस भी कहते हैं क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पे होते हैं। तकरीबन अभी हमने बात की मिलियन, 1 मिलियन या 1 मिलियन से ज्यादा 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक भी होते हैं। इन फ्यूजन द रिएक्टिंग मास इज ग्रेटर देन द प्रोडक्ट। रिएक्टिंग मास ज्यादा होगी, प्रोडक्ट का मास कम बनेगा। जो एक्सेस मास होगा वो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। मास को सी स्क्वायर से, स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। फ्यूजन अकर्स कैसे होती है? हाउ फ्यूजन अकर एट 100 मिलियन, इतने हाई टेम्परेचर पे प्लाज्मा जो है वो बनता है और न्यूक्लियाई जो है वो क्लाइड करते हैं स्ट्रॉन्गर फोर्सेस से और मर्ज कर जाते हैं। सोलर एनर्जी जो है वो फ्यूजन की ही जो है पैदावार है या उसका मरहून मिन्नत है, कह सकते हैं हम। इन सन टेम्परेचर अबाउट 40 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, सन लूजेस 4,20,000 टन्स ऑफ मास। न्यूक्लियर रिएक्टर्स स्पेशल किस्म के रिएक्टर्स या इंस्ट्रूमेंट्स या चेम्बर्स कह लें या मशीन्स कह लें बनाई जाती हैं जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन, फिशन रिएक्शन किए जाते हैं ताकि जो एनर्जी रिलीज हो उसको यूजफुल पर्पस में यूज किया जाए। नॉर्मली जो एटॉमिक जो है फिशन होती है वो एटॉमिक बम्ब वगैरह जो है, उसकी एक एग्जांपल है यहाँ पे है कंट्रोल्ड फिशन बाय यूजिंग यूरेनियम 235 और या प्लूटोनियम 239 फ्यूल रॉड या फ्यूल कोर को यूज करके। इसमें कुछ टर्म्स हैं। मॉडरेटर्स, इनके फिशन चेन रिएक्शन होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, लेकिन उनको कंट्रोल भी करना होता है। मॉडरेटर मॉडरेट्स द न्यूट्रॉन्स, कॉमनली वाटर जो है, समटाइम ग्रेफाइट रॉड्स हैं। कंट्रोल रॉड्स कंट्रोल्स द रेट ऑफ फिशन। बोरॉन 10, कैडमियम, बेरिलियम जो है ये न्यूट्रॉन अब्सॉर्ब करते हैं। समटाइम ग्रेफाइट भी यहाँ पे हम कह सकते हैं। ग्रेफाइट सॉरी इसमें नहीं होता, कूलेंट्स में होता है। ग्रेफाइट जो है इट रिमूव्स कूलेंट, इट रिमूव हीट, इसमें एक्सेस हीट है। वाटर सर्व एज मॉडरेटर, हैवी वाटर है D2O। हैवी वाटर और हार्ड वाटर में डिफरेंस है। इज इवन मोर एफिशिएंट। इसके अलावा पॉलीफिनोल्स हैं, पॉलीफिनोल्स के अलावा ग्रेफाइट यहाँ पे है। आप इसको कंक्रीट शील्ड से प्रोटेक्ट करते हैं, इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट। और 1986 में चेरनोबिल इंसिडेंट जो है वो USSR में जो है हुआ, जिसमें यानी कि ये एक कह लें कि उसमें अनकंट्रोल हो गया या वो जो है हम कहते हैं जो रिएक्टर है वो फट गया, इसे हम डेली लाइफ में कहते हैं। तो इस तरह हो सकता है ये भी कोई जनरल नॉलेज में पूछ ली जाए या
यूरेनियम 235 इज यूज फॉर पावर जनरेशन। यूरेनियम 235 ही इफेक्टिव है, लेकिन इसके अमाउंट कम है और वो तकरीबन 50 साल में खत्म हो जाएगी, डिप्लीट हो जाएगी। इसलिए यूरेनियम 238 जो है, जो कि 100 टाइम मोर प्लेंटीफुल है, ज्यादा है, वो यूज की जाती है ब्रीडर रिएक्टर में। ब्रीडर रिएक्टर नेम से जो होता है, रिएक्टर प्रोड्यूसेस और ब्रीड इट्स ओन फ्यूल। यूरेनियम 238 को 235 में कन्वर्ट करता है। Spallation, splitting of heavy nuclei by high energy particle and 10 to 20 neutrons are released। इसकी भी डिटेल नहीं है, बस इतना ही काफी है। कुछ और डेफिनेशन है आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी के, स्टेबल न्यूक्लियाई को बम्बार्ड करते हैं। अनस्टेबल न्यूक्लियर आइसोमर्स, पेयर्स हैविंग सेम प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट हाफ लाइफ्स। mass defect, the difference in mass of nucleus and nucleons forming it, इस पे बात मैं कर चुका हूँ डिटेल में। critical mass, minimum mass of fissionable material required to sustain a chain reaction। इनके चेन रिएक्शन एक चलता रहे, उसके लिए कम से कम अमाउंट कितनी होनी चाहिए कि वो चेन रिएक्शन खत्म ना हो, ब्रेक ना हो। तो यूरेनियम 235 के लिए वो 10 kg है। न्यूक्लियर एनर्जी, एनर्जी रिलीज बाय फिशन ऑफ न्यूक्लियाई इज न्यूक्लियर फिशन एनर्जी, इनकरेक्टली एज एटॉमिक एनर्जी भी कहते हैं। एटॉमिक बम जो है वो न्यूक्लियर फिशन का होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन टेम्परेचर 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसमें, और रेडियो न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होते हैं, गैमा रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं। ये सारे जो है मिलकर जो है वो तबाही मचाते हैं। आइसोटोप्स जो हैं, न्यूक्लियर आइसोटोप्स या दूसरे हैं, वो सेपरेट किए जाते हैं गैसियस डिफ्यूजन से, थर्मल डिफ्यूजन से, डिस्टिलेशन से, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रोलिसिस, लेजर सेपरेशन। आइसोटोपिक इफेक्ट क्या है कि डिफरेंट आइसोटोप्स जो हैं उनके रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। आइसो बार क्या होता है? आइसो मीन सेम, बार मीन वजन होता है वैसे। डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मैस, ये आइसो बार हैं, तीनों का 40 है एटॉमिक मैस। ये भी हैं, इनका 235 है। आइसोटोन्स, ये कुछ इसमें डिस्कस जो है पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी में भी इस तरह की चीजें डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ये एंटायरली डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। कार्बन 12, नाइट्रोजन 15, ऑक्सीजन 16, इन सब में जो है 8 जो है वो न्यूट्रॉन है। सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर में भी जो है 16 जो है, ये जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं इनमें 16 न्यूट्रॉन है हर एक में। रेडियोएक्टिव डेटिंग, ये एप्लीकेशंस है। कार्बन डेटिंग है इंट्रोड्यूस्ड बाय W.S. लिपे टू फाइंड द एज ऑफ फॉसिल एंड ओल्ड वुड विद द हेल्प ऑफ C14। प्रिंसिपल रिएक्शन जो है ये इन्वॉल्व होता है। अब होगा क्या, ये है जी मेन इसका पॉइंट। जितना एटमॉस्फेयर में कार्बन 14 और कार्बन 12 की जो रेशियो है वो फिक्स है, और उसी हिसाब से ये लिविंग थिंग के जिस्म का, उनका बॉडी का पार्ट बनती है। रेशियो जो है 1:10⁻12 है रेशियो। मीन 1 एटम ऑफ कार्बन 14 जो है उसके मुकाबले में 7.49 जो है वो एटम है कार्बन 12 के। यही रेशियो एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में है, और यही जो है लिविंग स्पीशीज में है। जब लिविंग स्पीशीज जो है वो डेड हो जाती हैं, उनमें कार्बन 12 तो वैसे ही रहती है, लेकिन कार्बन 14 जो है वो डिके होती रहती है। अब वो डिके होने से उसकी अमाउंट जो है वो कम हो जाएगी। जो अमाउंट कम हो जाएगी वो मेजर कर ली जाएगी, उससे जो है टाइम जो है कि कितनी कोई चीज पुरानी है वो उसके जो है मेजर किया जा सकता है। ये टी है, लॉग एन नॉट ओवर एन, पीछे हम इक्वेशन देख चुके हैं, ये दोबारा यहाँ पे डिटेल देखते हैं। 2.303 टी हाफ ओवर 0.693। टी हाफ है कार्बन 40 की 5700 ईयर्स। एन नॉट है ओरिजिनल रेशियो ऑफ C14 एंड C12 इन फ्रेश सैंपल, और जो n है फाइनल रेशियो, ये फिक्स है, और जब किसी चीज की फाइंड करनी है उस वक्त जो रेशियो होगी वो n से शो की जाएगी। रॉक डेटिंग, और रॉक्स की भी जो है फाइंड कर ली जाती है। रॉक डेटिंग, इट इज यूज्ड टू फाइंड द एज ऑफ रॉक्स, अर्थ मिनरल्स यूजिंग, इसमें यूरेनियम 238, लेड 206 है। इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक ऑफ रेडियोएक्टिव डिके। Here it is assumed that all lead present in sample is due to the decay of uranium 238। देख लिया जाता है कि जितना लेड है वो कहां से आया, वो सपोज या ज्यूम किया जाता है कि यूरेनियम 238 की डिके से आया। यूरेनियम 238 की हाफ लाइफ पता है, उससे जितना लेड बनेगा वो हम फाइंड कर लेंगे। एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर,
In an industry, antimony 124 is used to study the flow of petroleum through underground pipes. और ये कुछ रिएक्शन जो होते हैं वो रेडिएशन से होते हैं। कोबाल्ट 6 इस रिएक्शन में यूज किया जाता है। रेडियो यानी कि जिस तरह फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, या जिनको कह लें हम रेडियो केमिकल रिएक्शन आई थिंक कह सकते हैं इन्हें। एग्रीकल्चर में फॉस्फोरस 32 जो है वो यूज किया जाता है कि प्लांट कितनी फास्फोरस अपटेक कर रहे हैं, एजिमिलेट कर रहे हैं, अब्सॉर्ब। एप्लीकेशन इन मेडिसिन एंड ट्रेसेस, मेडिसिन में सोडियम 24 जो है गैमा प्रोड्यूस करती है, ट्यूमर और ब्लड क्लॉट्स को डिटेक्ट करते हैं। आयोडीन 131 जो है 131 थायराइड के लिए यूज करते हैं। कोबाल्ट 50 कैंसर ग्रोथ के लिए करते हैं। कोबाल्ट 60 गोल्ड 198 जो है कैंसर और ट्यूमर की ट्रीटमेंट के लिए है। फास्फोरस 30 बीटा एमिट करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीजेज, ये याद होनी चाहिए। फास्फोरस 32 जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया, उसके अलावा बायोप्रोसेस या ट्रेसर्स के तौर पे भी यूज करते हैं। ऑक्सीजन 18 जो है वो ट्रेसर के तौर पे यूज की जाती है। देखा जाता है कि ये जो ग्लूकोज है इसमें जो ऑक्सीजन आई है वो वाटर से आई है या कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये जो है एक जो है उसको कार्बन को रेडियो एक्टिव बना लिया जाता है, मार्क कर लिया जाता है। C14 is used to trace respiration by plants and to trace metabolism pathway in cells। ये रेडियो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम इसमें डिस्कस कर दिए हैं। एंड थैंक यू।